आप मुझे आराम देने के लिए बुलाते हैं, कहते हैं जलसा आपके लिए किया और सरासर मेरी नाफरमानी करते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं। कहाँ गई आपकी मोहब्बत? और मैं किसी से कमजोर तकरीर नहीं करता, और मेरी तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में हवालों के साथ होती है। आप तो सुनते ही नहीं, इसलिए कि ये वक्त जो है वो झपकी मारने का है, गुनूदगी का है, आधा सुना आधा नहीं सुना। और शायर मुकर्रिरीन तो जबरन कहरन अभी बैठे हैं, हमारे अनाउंसर साहब, ये भी चल दिए होते, लेकिन अब एक दो मरतबा पूछ लिया इनसे तो अब मजबूरन बैठ गए। आज हमारी माँ बहनें उधर शोर कर रही हैं, जानती हैं ये औरत किसी मर्द से कमजोर नहीं होती। हजरत आयशा सिद्दीका, सुनो मेरी माँ बहनों औरतों, तुम हजरत आयशा की कनीजा हो। जानती हो हजरत आयशा वो हैं जो नबी की बीवी, और बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े ताबई उनसे कुरान की तफसीर पूछते थे, और वो तफसीर कुरान की करती थी जो तफसीर करनी चाहिए। हज करने लोग जाते हैं तो अल्लाह का घर खाने काबा, उसके ठीक करीब में दो पहाड़ी थी, अब निशान है, सफा और मरवा। अब कुरान सुनो, कुरान फरमाता है इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा की पहाड़ी अल्लाह की निशानी है। फमन हज्जल बैता अवे तमरा, तो जिसने हज किया या उमरा किया, फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा, तो उस पर कोई हर्ज नहीं है कि सफा और मरवा पहाड़ी का तवाफ कर ले, उसको उसके फेरे लगा ले। सुनिए हमारे अनाउंसर साहब, सुनिए, एक औरत है, वो औरत दीन नहीं जानती आज के दौर में, लेकिन वो दीन ऐसा जानती थी कि दीन की सही तफसीर कर रही है। उर्वा जुबैर के बेटे, नबी पाक के फूफीजाद भाई हजरत जुबैर, इस्लाम में आने वाले 7वें मुसलमान, शुरू में इस्लाम ले आए हजरत जुबैर, उन्हीं के साथ उर्वा और हजरत आयशा की बहन अस्मा के बेटे। पूछा खाला, कुरान तो कहता है फला जुनाह अलैह, हज और उम्रा करने वाले पर कोई हर्ज नहीं है कि सफा और मरवा का तवाफ कर ले, सफा और मरवा का तवाफ कर ले, कोई हर्ज नहीं है। जैसे अनाउंसर साहब पूछे कि हजरत हम स्टेज से जा सकते हैं, तो मैं कहूं कोई हर्ज नहीं, यानी जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। आप हमसे पूछे हजरत हम बाजार जा सकते हैं लातेहार, मैंने कहा कोई हर्ज नहीं है, यानी जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते। तो कुरान तो कहता है फला जुनाह अलैह, कोई हर्ज नहीं है कि सफा मरवा का तवाफ, हज करने वाला सफा मरवा का तवाफ करे, उसके फेरे लगाए, कोई हर्ज नहीं है, यानी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इससे मालूम तो ये हुआ कि सफा मरवा का तवाफ कंपलसरी नहीं, लाजिम नहीं, वाजिब नहीं, बल्कि मुस्तहब है। करे तो अच्छा, ना करे तो कोई हर्ज नहीं। आपके पल्ले बात नहीं पड़ रही है, लेकिन मैं औरत की अहमियत बताना चाहता हूं। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि बेटे तुमने जो मतलब समझा है वो मतलब नहीं है। सफा मरवा का तवाफ तो वाजिब है और उमरा में फर्ज है, हज में वाजिब है। ला जुनाह कुरान ने कहा, इसलिए कि मदीना के अंसार जो पहले बुत पूजते थे, नबी का जमाले जहारा नहीं देखा, काफिर थे, जमाले जहारा हुआ देखा तो मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, दिल रोशन हो गया, पढ़ उठे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मदीने के लोग
सफा और मरवा पर जाते थे, वहां बुत थे, उन बुतों की ताजीम के लिए जाते थे। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तब उन्होंने हर्ज समझा कि जहां बुत थे वहां हम जाएं। तो कुरान ने उनके नजरिए की तरदीद की कि बुत होने की वजह से जाते थे, मुसलमान हो गए, तो अब वहां बुत रहते थे, इसलिए तुम हर्ज समझते हो कि वहां जाओ। तो ऐ मुसलमानों, सफा और मरवा पर पहले बुत थे, अब बुत हटा दिए गए हैं, वहां जाने में कोई हर्ज नहीं। तो जो हर्ज समझ रहे थे उसका रद्द है, ना कि जवाज की इजाजत है। ये आयशा है, दीन की तशरीह कर रही हैं, मसले की तशरीह कर रही हैं। कुरान की अजीम मुफस्सरा थी वो, कुरान की अजीम मुफस्सरा। और हदीस बयान करने में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हजरत अबू हुरैरा, दूसरे नंबर पर हजरत अनस और तीसरे नंबर पर हजरत आयशा है, जिन नबी की हदीसें सबसे ज्यादा बयान की। फकीहा थी। तो ऐ मेरी माँ बहनों, आप दीन को भी समझो और किसी से कमतर ना जानो। तकरीर हमारी होगी नहीं, तकरीर तो आपने इस इलाके में हमारी बहुत सी सुनी है, सुनिए ना तकरीर आप लोगों ने, हैं? और मेरी तकरीर आपका चेहरा देख करके नहीं होती है। आपने मेरे हाथ में हाथ दिया है तो नायब रसूल समझ के हाथ दिया है, जानिशीन पैगंबर समझ के हाथ दिया है। तो मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगा, बल्कि अगर वाकई आप सच्चे मुरीद हैं तो हमेशा सच्चे पीर का चेहरा देखिए। एक सच्चा मुरीद अपना मिजाज नहीं देखता, अपने सच्चे पीर का मिजाज देखता है। अपनी तबीयत नहीं देखता, सच्चे पीर की तबीयत देखता है। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, धनकारा के मुसलमानों, जलसा मनोरंजन के लिए मत किया करो, कोई सवाब नहीं मिलेगा। जलसा करो रसूलुल्लाह की खुशनुदी के लिए, परवरदिगार की रजा के लिए। कुर्बानी करते हो तो कुर्बानी में क्या मिजाज मिलता है? जानवर ज़ब्ह किया, उससे पहले दुआ पढ़ते हो। कुरान की आयत, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक है परवरदिगार, ये जानवर ज़ब्ह कर रहे हैं, आज तूने जानवर की कुर्बानी मांगी है तो जानवर कुर्बान कर रहे हैं। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी इबादत और मेरा जीना भी अल्लाह तेरी रजा के लिए, मेरा मरना भी तेरी रजा के लिए। मिजाज मिला कि मोमिन जीता है अल्लाह की खुशनुदी के लिए, मरता है अल्लाह की खुशनुदी के लिए। जानवर ज़ब्ह किया, तुमने ये इजहार किया, परवरदिगार आज तूने जानवर की कुर्बानी मांगी है तो जानवर ज़ब्ह कर रहे हैं, कल तेरे दीन की हिफाजत के लिए जान देना होगा तो जान देंगे, औलाद देना होगा तो औलाद। तकरीर क्या करूं? और तकरीर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है और दिल में बसती है। सोए हुए दिल बेदार होते, दिलों को रोशनी मिलती है। कितने बेनमाजी नमाजी बन गए, कितने ने बुराइयां छोड़ दी। अल्लाह का फजल है। तकरीरें तो सुनी हैं और सुनिएगा, लेकिन आज मैं बहुत नाराज हूं धनकारा वालों पर, इसलिए कि इन्होंने वक्त से मेरी तकरीर नहीं कराई, मुझे बेवकूफ बनाया। जान रहे हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, उम्र हो गई है, मेरी उम्र हो गई। अब वो बात नहीं कि मैं 4 बजे तकरीर करूं और 5 बजे तकरीर करूं। इसलिए मैं बस इन चंद कलमात के बाद एक बात बता दूं, आप लोग नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना, रोजा रखते हैं, क्या होता है नमाज पढ़ने से? अल्लाह का हुक्म तो अदा होता है, साथ ही आप समझते हैं सवाब मिला। नमाज पढ़ने से सवाब मिला, रोजा रखने से सवाब मिला, ज़कात देने से सवाब मिला, हज करने से सवाब मिला। बस इतनी समझते हैं आप। याद रखिए कि नमाज पढ़ने से सिर्फ सवाब ही नहीं मिलता, अगर वाकई आपने सच्ची नमाज पढ़ी, रब ने कबूल कर लिया, उसका करम हो जाए तो अल्लाह आपकी दुनिया भी आबाद फरमा दे। मैं नहीं कहता आपका रब फरमाता है,
पारा 28 सूरह तलाक में, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो नेकी करे अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है और रोजी उसको वहां से अता करता है जहां से उसने सोचा भी नहीं था। सूरह नूर में इसी तरह की एक आयत है जिसका आखिर यह है कि वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। अल्लाह कैसे बंदे हैं कि उन्हें कोई बाय कारोबार उन्हें जिक्र इलाही से गाफिल नहीं करता। रिजालुन ला तुलहीम, ऐसे बंदे हैं कि उन्हें कोई भी बाय कारोबार अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। वयखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, और डरते हैं क़यामत के दिन से जो यौम जज़ा है जिसमें दिल उलट पुलट हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में ये इशारा फरमाता है कि मेरे बंदो तुम ये खौफ ना करो कि तुम अगर नमाज के लिए गए, जिक्र खुदा में मशगूल हुए तो उतनी देर कारोबार रुक जाएगा। उसके बाद मान कुरान ने फरमाया कि वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, रिज़्क़ तो अल्लाह ही अता फरमाता है जिसे चाहे बगैर हिसाब फरमाता है। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, नेकी का बदला दुनिया में मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? बस यूं ही आपने कह दिया बेशक, समझ के कहिए बेशक। कुरान फरमाता है मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। जो नेकी करे और नेकी के रास्ते में मसाइब को झीले तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की नेकी को कभी बर्बाद नहीं फरमाता। और ये कुरान ने कब कहा? पूरा सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ का वाकया बयान किया। हजरत यूसुफ कमसिन थे, बड़े खूबसूरत, उनके सौतेले भाई थे। बाप की शफकत और मोहब्बत हजरत यूसुफ के साथ देख करके उन्हें हसद और जलन होती थी। सोचा कि ना बांस रहे, ना बांस रहेगा ना बजेगी बांस, यूसुफ को खत्म कर दो, बाप की शफकत मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी। शिकार के बहाने ले गए, कुएं में डाल दिया। सौदागरों ने, व्यापारियों ने निकाला, खूबसूरत थे। उस वक्त इंसान की खरीदो फरोख्त होती थी। मिस्र एक बहुत बड़ा मुल्क है, अब भी है। वहां का बाजार, शहर भी मिस्र कहलाता था। शहर भी मिस्र कहलाता था, अब कहरा कहलाता है। वहां ले आके बेच दिया। दाम अच्छे मिले। जब जवान हुए, जवानी आई, शबाब आया, खूबसूरत थे, हुस्न का आफताब, हुस्न का महताब, शाहकार कुदरत। गवर्नर जिसने खरीदा था मिस्र के बाजार में, उसकी बीबी ज़ुलेखा आशिक हो गई, फिदा हो गई। बुराई करना चाहा, फरेब किया, लुभाया। हजरत ने नेकी का दामन नहीं छोड़ा, उसके लुभाने में नहीं आए। लंबे वाकयात कुरान ने बयान किए, मुख्तसर ये कि जेल जाना पड़ा। जेल गए। जेल में दो कैदी, बहुत सारे कैदी थे। दो कैदियों को हजरत ने ख्वाब की ताबीर बताई, बड़े विद्वान से, बड़े इल्म वाले थे, फजल वाले थे। ख्वाब सच्ची निकली, ख्वाब की ताबीर सच्ची निकली। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो जेल में कैदी थे। ख्वाब की ताबीर सच्ची निकली। और एक कैदी जिसे कहा था फांसी होगी, उसे फांसी हो गई। और दूसरा कैदी रहा हुआ बादशाह का करीबी बन गया, दरबारी बन गया, साकी बन गया। बादशाह ने ख्वाब देखा, शहंशाह मिस्र ने कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं। उसने ख्वाब की ताबीर पूछा, बड़े बड़े इल्म वालों से, सब ने बताई। बादशाह को तसल्ली ना हुई तो साकी, शराब पिलाने वाला बादशाह का, उसने कहा हुजूर जेल में कैदी हैं, नाम है यूसुफ, बड़े इल्म वाले, बड़े बुद्धिमान, अगर इजाजत हो तो उनसे ख्वाब की ताबीर पूछे। बादशाह ने इजाजत दी, वो गए, वो गया। हजरत यूसुफ से ख्वाब बयान किया बादशाह का। हजरत यूसुफ ने कहा कि मिस्र में 7 साल तक ऐसा कहत आएगा, खेतियां सूख जाएंगी, अब्र करम बरसना छोड़ देगा,
खेतियां झुलस जाएगी, पैदावार नहीं होगी, 7 साल मुसलसल कहत आएगा, ऐसा कहत होगा कि जितना जमा किया हुआ अनाज है सब खत्म हो जाएगा। बादशाह तक ख्वाब की ताबीर पहुंची तो वो ख्वाब की ताबीर सुन के बहुत खुश हुआ। कहा ऐसा इल्म वाला बुद्धिमान जेल में रहे, अच्छा नहीं, उसे जेल से रिहा करके लाओ। जब ये परवाना पहुंचा रिहाई का तो हजरत यूसुफ ने कहा कि जब तक मुझ पर लगाए हुए इल्जाम से मुझे बरी ना किया जाए मैं जेल से रहा नहीं हूंगा। बादशाह ने जुलेखा को बुलवाया, शहीदियों को बुलवाया, इल्जामात की तहकीक की, पता चला इल्जामात सब गलत है। बादशाह ने जेल से रहा कराया, बुलाया, पास रखा, जांचा परखा और समझ लिया कि बहुत बड़े इल्म वाले हैं, फज़्ल वाले हैं, बुद्धिमान हैं, दानिशमंद हैं, अक्लमंद हैं। उन्हें वजीर खुराक खाद्य मिनिस्टर बना दिया। साल भर तक उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री, अपनी वजारत बहुत अच्छी तरह निभाई। साल भर के बाद बादशाह ने जब हर तरह से जांच लिया, परख लिया हजरत यूसुफ को, तो अपनी जिंदगी में अपना ताज शाही अपने सर से उतार कर हजरत यूसुफ के सर पर रख दिया और उन्हें मिस्र का शहंशाह बना दिया। कुरान ने इन सारे वाकयात को बयान करने के बाद, ये उलमा के लिए भी इबरत है, ये वाकया उलमा के लिए भी, कि कहीं मस्जिद में इमाम बने, कहीं मदरसे में मुदरिस बने, परेशानियां आ गई, घबरा गए। कुरान ने पूरे सूरह यूसुफ जो मसाइब से, परेशानियों से, हजरत यूसुफ के जेल पर और जेल पर उनके ऊपर सितम जो हुए वो सारे वाकयात बयान करने के बाद कहा मैं यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, जो नेकी करे और नेकी के रास्ते में आए हुए मसाइब को झीले तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की नेकी को बर्बाद नहीं करता। कि यूसुफ ने नेकी की, नेकी का दामन नहीं छोड़ा और नेकी के रास्ते में आए हुए मसाइब को झीला, जेल जाना गवारा किया, तो अल्लाह ताला ने दुनिया ही में उन्हें ये बदला दिया कि मिस्र का शहंशाह बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत। मैं यत्तक़ी व यस्बिर, ये कुरान की आयत हजरत यूसुफ के वाकयात को बयान करने के बाद रब ने उसका निचोड़ बयान किया। नेकी कभी जाया नहीं होती। बंदों को नसीहत की परवरदिगार ने कि यूसुफ की जिंदगी से सबक सीखो, इबरत हासिल करो कि यूसुफ की जिंदगी मसाइब में गिरी है, जेल गए, परेशानियां झीली, सब कुछ गवारा किया, नेकी का दामन नहीं छोड़ा। तो रब ने नेकी का यह सिला दुनिया ही में ये दिया कि उन्हें मिस्र का शहंशाह बना दिया। तो मुसलमानों को और खुसूसन उलमा को जो इमामत में मसाइल पेश आएंगे तो घबरा गए, मदरसे की मदरसी में परेशानियां आई तो घबरा गए। एक नसीहत है, दर्स है कि परेशानियां आए गले लगाओ, नेकी करते रहो, अल्लाह ताला नेकी का बदला दुनिया में भी अता फरमाएगा। तो नेकी का बदला दुनिया में मिलता है। आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का सिला सवाब जरूर है, साथ ही साथ अल्लाह का करम हो जाए तो अल्लाह दुनिया में नवाज दे आपको। आप रोजा रखते हैं, रोजा का रखना सवाब है, साथ ही अल्लाह का करम हो जाए तो अल्लाह दुनिया में नवाज दे। आप ज़कात देते हैं, रब फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदक़ात। ऐ मेरे बंदो, तुम सूद लेते हो, लाख रुपए पर 25,000 साल में सूद लिया, दौलत बढ़ गई, लेकिन तुम बढ़ाते हो, हम घटाते हैं। यमहकुल्लाहु रिबा, रब ने फरमाया कि अल्लाह ताला सूद को घटाता है, व युर्बी सदक़ात, और अल्लाह ताला सदक़े वाले पैसे को बढ़ाता है। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सदक़े वाले पैसे में बरकत रख देता है और सूद वाले पैसे में अल्लाह ताला बरकत उठा लेता है। सूद लिया, पैसे तो बढ़ गए लेकिन बरकत उठ गई। घर आए, मालूम हुआ बेटा दौड़ रहा था, पैर टूट गया। बेटी सीढ़ी चढ़ रही थी, लड़खड़ा के गिरी, हाथ टूट गया। बीवी के पेट में दर्द हुआ, अल्ट्रासाउंड कराया, पता चला अल्सर है, जख्म है, आपको कैंसर हो गया, बर्बादी के रास्ते खुल गए, पैसे बढ़ गए। लेकिन रब फरमाता तुम पैसा सूद लेके बढ़ाते हो, हम घटाते हैं, बरकत उठा लेते हैं। और जो खुदा की राह में खर्च करता है तो रब ने फरमाया युर्बी सदक़ात, वो खर्च खुदा की राह में करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेकी जाया नहीं करता।
नबी फरमाते कि अल्लाह बरकत रख देता है, वो आदमी फलता फूलता रहता है और गैर से रोजी मिलती है। और दूसरी यह फरमाया यरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह रोजी वहां से अता करता है जहां से उसने सोचा नहीं है। नेकी करते रहिए। तकरीर का वक्त नहीं है और मैं तकरीर का वक्त तो है 5 बजे तक तकरीर होती है और स्टेज चलता है, लेकिन मैं सलाहियत खुद में नहीं पाता हूं कि मैं तकरीर करूं। मैंने चंद जुमले कह दिए, सिर्फ इसलिए कह दिए कि शायद आपकी इस्लाह हो जाए, वरना रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रही। न मदरसों में वो रूह बाकी है, ना वो खानकाहों में रूह बाकी है, ना आप में वो रूह बाकी है। बस ये सब कुछ जो हो रहा एक रस्म है, एक फॉर्मेलिटी है जो अदा की जा रही है। मेरी माँ बहनों, आप भी नमाज पिया पढ़ा करो, रोजा रखा करो। रमजान का महीना है, रोजा रखो, 5 टाइम नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ोगी तो रब खुश होगा। और उसके फवायद तो बयान करने वालों ने बहुत से फवायद बयान किए हैं। रोजा के फवायद हैं, नमाज के फवायद हैं, वो सुनते हो या पढ़ते हो तो आप नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, बेशुमार नेमतों से नवाजा। मेरी माँ बहनों, तुम भी गौर से सुनना, आपको अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है ना। आप कभी सोचा है कि अल्लाह चाहता तो तुमको पागल पैदा करता? पागल हो सकते थे कि नहीं तुम लोग? अबे हो सकता था पागल? पागल होता तो क्या हाल होता तेरा? नंगे घूमता, न खाने का ठिकाना होता, न पहनने के होश। बच्चे तेरे पीछे ताली बजाते, ढेले मारते, तमाशा बनाते। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने पागल नहीं बनाया, अक्ल जैसी नेमत अता फरमाई। नमाज फर्ज है, लेकिन इस जाविये से सोचो, जिस जाविये से मैं समझा रहा हूं कि अगर तुम पागल होते तुम्हारी जिंदगी कैसी होती? अंधे होते, रात में सोते वक्त सोचता कि अंधे होते, दीवारों से टकराते, नाली में गिरते, कांटों से उलझते। अल्लाह का एहसान है, अंधा नहीं बनाया, आग जैसी नेमत अता फरमाई। गूंगे होते, दिल की बात नहीं कह पाते, लूले होते, काम नहीं कर पाते, लंगड़े होते, चल नहीं पाते। साइंस बहुत तरक्की पर है। इस तरक्की के दौर में हाथ काट दो, पैर काट दो, जुबान नोच काट दो, आंख नोच दो, और दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को करोड़ों की दौलत देकर कहो कि वैसी आंख बना दे जैसी अल्लाह ने दिया था, वैसी जुबान दे दे जैसी अल्लाह ने दिया था, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। दे सकता है? ये दिमाग बेमिसाल, आंख बेमिसाल, जुबान बेमिसाल, हाथ बेमिसाल, पैर बेमिसाल। अल्लाह की नेमतों का बदला नहीं दे सकते, लेकिन नमाज पढ़ के अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्रिया जरूर अदा कर सकते हो। और 2 जुमले याद रखो, ये पूरी तकलीफ पर मेरे बारी हैं। अल्लाह को तुम खुश करोगे तो अल्लाह तुम्हें खुश करेगा। अल्लाह को नाराज करके खुश नहीं रह सकते। खुश रहना है तो अल्लाह को खुश करना होगा। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, अल्लाह दे रहा है, ज़कात दो, अल्लाह दे रहा है, हज करो। आप समझते हो कि हज करने से सवाब मिलता है? ये नहीं समझते हो। और नबी फरमाते हैं कि हज करने से दौलत में इजाफा होता है, दौलत बढ़ती है। गरीब थे तो अल्लाह अमीर बना देता है। तुम्हारे नबी कहते हैं कि हज गुनाह और गरीबी को ऐसी दूर करता है जैसे आग की भट्टी लोहे के जंग को दूर करती है। लोहे में जंग लगा है, तुमने लोहार की भट्टी देखी है? अबे देखिए लोहार की भट्टी, आग जो है वो दहक रही है और जंग खाया हुआ लोहा डाल दिया, थोड़ी देर के बाद निकाला और हथौड़े से चोट लगाई, सारा जंग दूर हो जाता है। तुम्हारे नबी कहते हैं कि हज गुनाह को और हज गरीबी को ऐसे दूर करता है जैसे आग की भट्टी लोहे के जंग को दूर करती है। तो दुनिया का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बोल, दुनिया का फायदा हुआ कि नहीं? हज तुमने किया तो अल्लाह ने गरीबी दूर कर दी। और दुआ में बड़ा असर है मेरे बंदे, मेरे साथियों, दुआ में बहुत असर है। दुआ तो ऐसी चीज है कि तुम्हारे नबी कहते हैं दुआ यरदुल क़ज़ा, दुआ तकदीर बदल देती है, दुआ तकदीर बदल देती है। लेकिन दुआ ये नहीं कि आप तोते की तरह रट करके सिर्फ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार सिर्फ कह लीजिए। ये तो आपने तोते की तरह दोहरा दिया। दुआ ये है कि दिल रो रहा है, आंख आंसू बहा रही है। एक आपका तुम्हारा बेटा है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, रंडी के कोठे पर जाता है,
तुम बेजार हो। लेकिन एक दिन आया, आंसू बहाने लगा, रोने लगा, कहा बाबा अब रंडी के खोटे पर नहीं जाऊंगा, अब जुआ ना खेलूंगा, शराब ना पीऊंगा, गांजा भांग इस्तेमाल नहीं करूंगा। रोया, गिड़गिड़ाया, आंसू बहाया। तो आपका दिल पसीज जाता है। आप नाराज थे, आपकी नाराजगी बदल जाती है, आपका एताब बदल जाता है और आप उसकी मांग को पूरी कर देते हो। तो वो अल्लाह जिसने रहमत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा बंदों को दिया और 99 हिस्से रहमत के अपने पास रखे। एक हिस्सा बंदों को दिया, उसका हाल ये है कि जाड़ा सख्त है, अबे लड़का बैठ बैठ, मारेंगे छड़ी मार के सर से पैरों तक जो है पीठ फाड़ देंगे। आजकल पीर साहब लोग जो है झोला छाप पीर, झोला छाप मौलवी, वो लोगों का चेहरा देखते हैं, किससे ये खुश होगा, मेरा मुरीद किस बात से खुश होगा, जिस बात से खुश हो वही बात करते हैं। अब मेरा अपना अपना अलग मिजाज है। सच्चा पीर है तो सच्चा पीर को मुरीद का मिजाज नहीं देखना है, मुरीद को पीर का मिजाज देखना है। वो मास्टर कैसा कि बच्चे शरारत कर रहे हैं स्कूल में, पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। जो मास्टर सच्चा होगा वो डांटेगा, डपटेगा, पीटेगा। जो मास्टर सच्चा होगा वो बच्चों को मारे, डांटे। इसीलिए मैंने अपने शागिर्दों से कहा कि तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए पीटना यही शफकत है और ना पीटना जुल्म है। अखलाक का गलत मतलब लोग लेते हैं। अखलाक का मतलब है सिर्फ मुस्कुरा के बात कर लेना। मुस्कुरा के बात करना ये भी एक तोहफा है एक मोमिन का, लेकिन हमेशा मुस्कुरा के बात करना ये तोहफा नहीं बनता, बल्कि ये तो मक्कारी है, अय्यारी है, धोखाधड़ी है, फरेब है और जुल्म है। आप अगर वाकई सच्चे हो तो उसकी गलतियों पर तंबीह करना ये तुम्हारी शरई जिम्मेदारी है। और तुम्हारे नबी ने खुद कहा, मन राम इनको मुनकरम फलियुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से कोई बुराई होता हुआ देखते तो बजोर कुव्वत से उस बुराई को रोक दे, और अगर वो जबरदस्ती ना रोक सके तो जुबान से कहे कि ये काम बुरा है, और ये भी नहीं तो दिल में बुरा माने। वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा। तो मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, एक सही मास्टर वो है जो गलतियों पर तंबीह करे। तो पीर सच्चा वो है जो आपकी गलतियों पर आपकी इस्लाह करे, और जिसने इस्लाह नहीं की वो सच्चा पीर नहीं है। कभी आपने क्लास रूम में देखा है कि उस्ताद पढ़ा रहा है गणित, उस्ताद पढ़ा रहा है भूगोल, उस्ताद पढ़ा रहा है इतिहास, उस्ताद पढ़ा रहा है विज्ञान, और क्लास रूम से लोग उठे, बच्चे उठे और चल दिए। जो बच्चा उठ करके क्लास रूम से जाएगा वो सजा पाएगा, सजा पाएगा। वो विज्ञान पढ़ाने वाला उस्ताद है, इतिहास पढ़ाने वाला उस्ताद है। तो मैं भी तो कुरान की बात बता रहा हूं, दीन की बात बता रहा हूं, तो मैं भी तुम्हारा उस्ताद हूं, तुम मेरे शागिर्द हुए। तो याद रखो, क्लासरूम से उठ करके जाना ये जुर्म है। तो ये क्लासरूम है और मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, तुम्हें दीन की बातें बता रहा हूं, शरीयत की बातें बता रहा हूं, अल्लाह के रसूल की बातें बता रहा हूं। क्लासरूम से उठ के जाना ये जुर्म है। मैंने बहुत मुख्तसरन तशरीह की है इसकी, वरना हमारी मजलिस से कोई उठ के जाता नहीं है रात के 4 बजे या 5 बजे। लेकिन जब मैं बैठ गया तो सब बैठे रहते हैं और गौर और ध्यान से मेरी बातों को सुनते हैं, और कोई सोता भी नहीं है हमारी गुफ्तगू के दौरान। तो मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, दीनदार बनो, और दुआ तकदीर बदलती है। दुआ तकदीर बदलती है। तुम्हारे नबी ने कहा दुआ तकदीर बदलती है। तुम्हारा बेटा नाहंजार हो, पापी गुनाहगार हो, जुआड़ी हो, शराबी हो, रंडीबाज हो, लेकिन रो दे तो आपका दिल पसीज जाता है। तो वो अल्लाह जिसने रहमत के 100 हिस्से किए, आपके नबी फरमाते कि अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा बंदे को दिया और 99 हिस्से रहमत के अपने पास रखे। सख्त जाड़ा है, बदन कांप रहा है, और बच्चा दूध पीता, पेशाब कर देता है बिस्तर पर, बिस्तर पूरा भीग गया, सूखा बिस्तर नहीं है, तो माँ भीगे बिस्तर पर खुद सो जाती है और बच्चे को छाती पर सुलाती है। ये रहमत का एक हिस्सा है जो अल्लाह ने बंदों को दिया। जिस
अल्लाह ने रहमत के 99 हिस्से अपने पास रखे, उसकी रहमत का आलम क्या होगा। बंदा नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज करे, रोए, गिड़गिड़ाए, आंसू बहाए और आंसू बहा करके मांगे, तो यकीन रखिए आप दिल से रो दिए, दिल से रो दिए, आंसू बहा दिए। आपकी तकदीर में रब ने लिखा है कि आप तंगदस्त रहेंगे। आपकी तकदीर में लिखा है कि आप बे औलाद रहेंगे, आप बीमार रहेंगे, और तकदीर का लिखा हुआ होता है। और आप जब किसी मुसीबत में रहते तो कहते ही तकदीर में यही था, जब बे औलाद रहते तो कहते तकदीर में यही था, बीमारी से शिफा नहीं हो रही है तो कहते तकदीर में यही था। तो तकदीर का लिखा ही आपकी जिंदगी में होता रहता है। एक मोमिन ईमान वाला इस बात का कायल होता है कि तकदीर का लिखा हुआ टलता नहीं, जो तकदीर में वही होगा। लेकिन आपके नबी फरमाते हैं कि दुआ यरुद्दुल क़ज़ा, मोमिन की दुआ दिल से की है, मोमिन अगर दिल से दुआ की रब ने कबूल फरमा दिया तो उसकी तकदीर बदल देता है, उसकी तंगदस्ती को खुशहाली में बदल देता है, बे औलाद होने को औलाद में बदल देता है, उसके बीमारी को शिफा में तब्दील फरमा देता है। लेकिन दुआ भी दुआ की तरह, दिल रो रहा है, आंख आंसू बहा रही है, रब को आपकी दुआ पसंद आ गई, रब को आपका रोना पसंद आ गया, आपका कल्पना पसंद आ गया, आपका गिड़गिड़ाना पसंद आ गया, तो अल्लाह तबारक व तआला का करम हो जाए तो आपकी तंगदस्ती को खुशहाली में बदल दे, आपकी बीमारी को शिफा में बदल दे, आपके बे औलाद होने को औलाद होने को बदल दे। तो मुसलमानों, तुम्हारी शान निराली है, तुम्हारा मर्तबा आला है। तुम्हारा रब फरमाता है सूरह अनफाल में 10वें पारे में, तुम मोमिन हो ना? अबे मोमिन है कि नहीं? तुम लोग मोमिन है कि नहीं? कौन सो रहा है? कोई सो भी रहा है? इतना पीटेंगे नहीं कि पीठ फाड़ देंगे तुम लोगों की। तुम लोग तकरीर से इस्लाह होने वाली है, तकरीर से इस्लाह नहीं होती है। छड़ी की जरूरत है तुम लोगों को, पिटाई की। पिटाई नहीं होती, इसलिए हमारी कौम मुस्लिम जो चाह रही है कर रही है। ना खुदा का डर, ना रसूल का खौफ। ये मोहब्बत वगैरह सिर्फ कहने की बात होती है कि मोहब्बत है रसूलुल्लाह से। क्या मोहब्बत है? मोहब्बत अगर वाकई है तो एक चाहने वाले की शान ये होनी चाहिए कि गर्दन कट जाए, नबी की बात ना करने पाए। नमाज तुम नहीं पढ़ते, रोजा तुम नहीं रखते, ज़कात तुम नहीं देखते, और वो 2.5 रुपया, अगर पैसे वाले हो 2.5 रुपया तुम्हारे लिए खाना हराम। तुमने लूट का माल खा लिया, कहीं चोरी करके माल खा लिया, हराम है तुम्हारे लिए। और जब तुम ज़कात अदा नहीं करते कहते हो परेशान है, परेशान तो रहोगी। लूट का माल खा रहे हो तो परेशानी तुम्हारे हिस्से में आएगी, तुम्हारे नसीब में आएगी, इसलिए कि तुम जो माल खा रहे हो वो माल हराम का है। 2.5 रुपया, वो 2.5 रुपया ज़कात फर्ज है तुम्हें देना गरीबों को, लेकिन तुम उनका हक मार रहे हो। वो 2.5 रुपया तुम्हारे लिए हलाल है ही नहीं। तो जब तुम गरीब का माल लूट के खा रहे हो, गरीब का हक मार कर रहे हो, तो तुम तो परेशान रहोगे। ज़कात निकालो, इंशाअल्लाह ताला गरीबों को दोगे तो याद रखो वो गरीब की रोजी जिसको तुमने पैसे दिए उसकी रोजी भी अल्लाह तुम्हारी रोजी के साथ जोड़ देगा, उसके सदक़े में तुम्हें बरकत होगी। मैं तुम्हें एक दवा बताता हूँ। दवा लेते हो ना? बीमार पड़े तो दवा ली, बुखार हुआ तो दवा ली, सर्दी नजला जुकाम हुआ, खांसी हुई तो दवा ली। लेते हो ना दवा? लेते हो ना? एक दवा, अगर तुम्हारे घर में तंगदस्ती है, मुफलिसी है, तो एक दवा तो बताया कि ज़कात अदा करो सच्ची सच्ची। अब दूसरी दवा मैं बताता हूँ कि ये कमर्शियल फकीर घूमते रहते हैं, घर के मालदार हैं, लेकिन आते हैं तुम्हारे यहाँ भीख मांगने के लिए। तुम उनको दो ना दो अपनी जगह, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीब होते हैं, लेकिन खुददारी की वजह से हाथ नहीं फैला पाते। खुददार हाथ नहीं फैलाते। तुम खुद गौर करो कि हमारी बस्ती में कौन कौन ऐसा है जो खुददारी से हाथ नहीं फैलाता, जो खुददार है। लातेहार में, तरवाडी में, धनकारा में खुददार है, गरीब है लेकिन खुददारी से हाथ नहीं फैलाता। तुम ऐसे लोगों को समझ लो जिनके घर अच्छी तरह खाना नहीं पकता है। तुम हर महीना उसके बिन मांगे 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जितनी तुम वसअत है, 5 ऐसे गरीबों को घर पहुंचा दो बिन मांगे। वो मांगेगा नहीं, वो खुददार है, वो हाथ नहीं फैलाएगा, लेकिन उसके घर अच्छा खाना नहीं पकता, तुम बिन मांगे उसके घर पर 100 रुपए पहुंचा दो।
बिन मांगे उसके घर पर 200 रुपए पहुंचा दो। याद रखो 5 ऐसे गरीबों को हर महीना बिन मांगे तुम दो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी वो रोजी जिसमें बरकत नहीं होती थी बरकत होने लगेगी। अल्लाह उन गरीबों की रोजी तुम्हारी रोजी में जोड़ देगा, उसके सदक़े में बरकत तुम्हारे माल में होगी। मैंने ये दवा जो बताई है इसे याद रखना और अमल करना, और अमल करने के बाद अगले सफर में मुझे कहना कि बरकत हुई कि नहीं हुई। जिस माल में बरकत नहीं थी उस माल में बरकत होने लगेगी अगर तुम मेरे बताए हुए इस दवा पर अमल करोगे। तो मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, सच्चे मोमिन बनो। तुम्हारी शान निराली, तुम्हारा मर्तबा आला, तुम्हारे रब ने तुम्हारी अजमत बयान की है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम हमारे दिल में ईमान का दिया जल रहा, ईमान का चिराग रोशन है। एक तरफ 20 लोग हो और एक तरफ 200 लोग हो, और दोनों में झगड़ा हो, लाठी चले, तो कौन जीतेगा? 200 या 20? 200 जीतेंगे ना। अक्ल यही कहती है, सोच यही कहती है, फिक्र यही कहती है, ज़हन यही कहता है कि 200 ज्यादा हैं, वो जीतेंगे, 20 हारेंगे। 20 हारेंगे, लेकिन तुम्हारा रब तुमसे कहता है सूरह अनफाल में, मुसलमानों तुम सच्चे 20 मुसलमान भी होगे तो 200 पर भारी रहोगे। बोलो ये सच है कि झूठ है? कुरान है ना, जिसका मानना ईमान और ना मानना कुफ्र। कुरान फरमाता है तुम 20 भी सच्चे मुसलमान होगे तो 200 पर भारी रहोगे। ये मानना है इसलिए कि रब ने कह दिया, रब ने कह दिया। क्यों भाई? दोनों का जिस्म तो एक ही तरह का है। जो 20 है उनका भी जिस्म वैसे ही, जो 200 है उनका भी जिस्म वैसे ही, आंख वैसी ही, जुबान वैसी ही, हाथ वैसे ही, पैर वैसी। फर्क यह है कि उनके दिल में ईमान नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल में ईमान का दिया जल रहा है, ईमान का चिराग रोशन है, ईमान की रोशनी है, ईमान की जिया है, ईमान का नूर है। तो तुम तन्हा नहीं होते जब तुम मोमिन हो, तुम्हारे दिल में ईमान का दिया जल रहा है, ईमान का चिराग रोशन है, ईमान की रोशनी है, ईमान की जिया है, तो तुम तन्हा नहीं होते। तुम्हारे साथ खुदा की मदद चलती है, अल्लाह की नुसरत चलती है, और जिसके साथ खुदा की मदद हो वो एक भी होता है तो 10 पर भारी रहता है। तुम मोमिन हो, तुम्हारी अजमत रब ने बयान की ना है? सच्चे मोमिन बनो, ऐसे मोमिन बनो कि गर्दन कट जाए अल्लाह की बात ना कटे, गर्दन कट जाए रसूलुल्लाह की बात ना कटे। नमाज तुम नहीं पढ़ते, रोजा तुम नहीं रखते, माल है, पैसा है, गरीबों को तुम नहीं देते, पैसा है लेकिन हज तुम नहीं करते, झूठ तुम बोलते हो, बुराई तुम करते हो, दाढ़ी नहीं तुम कटवाते हो, और दिन रात घर में टीवी देखते हो। टीवी पर क्या हो रहा है? नाच हो रहा है। नाच होता है कि नहीं होता है? और टीवी पर रंडी नाच रही है, हीरोइन, हीरो नाच रहा है, नाच रहा है ना है? तुम्हारे घर में नाच होगी तो वहां बरकत आएगी। अरे बोल, बरकत आएगी। लड़का लड़की को चुम रहा है, लड़की लड़के को चुम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़के को दबोच रही है, वहां बरकत नहीं आएगी। जहां नाच होगा वहां बरकत नहीं है। तुम्हारी माँ भी टीवी देख रही है, तुम्हारी बहन भी टीवी देख रही है, नाच देख रही है, तुम्हारी बीवी भी नाच देख रही है, तुम्हारी बेटी भी नाच देख रही है। नाच जहां होगी, जहां बेहयाई होगी, बलात्कारी तक होती है टीवी पर, वहां खुदा की रहमत नहीं आएगी, वहां शैतान आएंगे, वहां भूत आएंगे, वहां आसेब आएंगे, वहां खबीस आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में खुदा की रहमत आए तो अपने घर में कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत आएगी। दरूद की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत आएगी। कलमा शरीफ पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, आजान से शैतान भागता है, भागता है कि नहीं? सुना है कि नहीं सुना? तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि आजान से शैतान खौफजदा होकर के भागता है, हवा छोड़ते हुए भागता है, यानी इंतहाई डर और खौफ उस पर तारी हो जाता है, और वो खौफ से और डर से हवा छोड़ते हुए भागता है। तो आजान से शैतान भागता है, भागता है कि नहीं? तुमने देखा है कभी? नहीं देखा? नहीं देखा? मैं दिखाता हूं आपको, शैतान भागता है। आपके यहां जोहर की आजान होती है, अबे धनकारा में होती है जोहर की आजान, और भी आपके करीब में तरवाडी में आजान होती है। तो आपके मस्जिद के आसपास कुत्ते हैं? कुत्ते हैं? जोहर की आजान होती है तो कुत्ते रोते हैं? नहीं, नहीं रोते। बेसमझे तुम बात कर रहा है।
जोहर की आजान होती है तो नहीं रोते, कुत्ते रोते। असर की आजान होती है तो कुत्ते नहीं रोते। मगरिब की आजान होती है तो कुत्ते नहीं रोते। लेकिन फजर की आजान, सुबह की आजान जहां शुरू होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, क्या शहर हो, क्या देहात हो, क्या कस्बा हो, करिया हो, अगर कुत्ते आसपास है मस्जिद के और जहां आजान शुरू हुई अल्लाहु अकबर, सारे कुत्ते रोने लगते हैं, रोने लगते हैं। रोते हैं कि नहीं रोते हैं? रोते हैं ना। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे नबी कहते हैं कि बच्चों को रात में घर से बाहर जाने ना दो। तो पहले मक्का शरीफ वगैरह में तादाद और आबादी इतनी तो थी नहीं, इतने शहरियत तो थी नहीं, है ना। तो वहां रात में सन्नाटा हो जाता था। तो नबी ने कहा कि बच्चों को रात में बाहर ना निकलने दो, क्योंकि शयातीन घूमते रहते हैं। पता चला कि सन्नाटे में शयातीन घूमते हैं, दिन में चहल पहल, हर तरफ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो दिन में शैतान कोने कतरे में छुपे रहते हैं। लेकिन जब रात का सन्नाटा होता है तो शैतान कोने कतरे से निकल जाते हैं और सन्नाटी गलियों में, सन्नाटे सड़क पर घूमने लगते हैं। सड़क पर घूम रहे थे, सन्नाटा था, घूम रहे थे, गलियों में घूम रहे थे। अचानक फजर की आजान बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शैतान डरावनी शक्ल से भागने लगे। आजान की आवाज सुनी, नबी फरमाते शैतान खौफजदा होकर हवा छोड़ते हुए भागता है। वो भागने लगे, डरावनी शक्ल कुत्तों ने देखी तो कुत्ते रोने लगे। बात समझ में आई? तो शैतान भागते हैं कि नहीं? आपने समझ लिया मेरी गुफ्तगू से? शैतान भागते हैं। तो जब शैतान आजान से भागते हैं तो कुरान पढ़ने से भी तो भागेंगे, कुरान पढ़ने से भी भागेंगे। और कई हदीसें हैं इस तरह की, जिस हदीसों में बताया गया कि यहाँ कुरान पढ़ा जाता है, सूरह बकरा पढ़ी जाती है, वहां शैतान भागते हैं। तो मेरे दोस्तों, तुम्हारे नबी कहते हैं मुस्लिम शरीफ की हदीस से और भी हदीस की किताब में, अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनको सुकून मिलता है। कुरान पढ़ने से सुकून मिलता है। झूठ है कि सच है? बोलो भाई। अबे झूठ है कि सच है? झूठ है कि सच है? कुरान पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। अब तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? वग़शतहुमुर रहमा। देखो, तवज्जो से सुनना मेरी बात। कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत, बोलो क्या कहा? कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत। ये माइक है, माइक को मैंने ढांप दिया जुब्बे से। अब इस माइक पर धूल आएगी, गर्द आएगी, ये चारों तरफ से घिर गया। ऊपर से भी जुब्बा, नीचे से भी जुब्बा, दाएं से भी जुब्बा, बाएं से भी जुब्बा। अब इस पर धूल नहीं आएगी, इसलिए कि चारों तरफ से घेर के हिफाजत हो गई। टोकरी से मुर्गा ढांपते हो, टोकरी से मुर्गा ढांपते हो ना, मुर्गा टोकरी से मुर्गा ढांप दिया। ऊपर से भी टोकरी, नीचे से जमीन, दाएं से भी टोकरी, बाएं से भी टोकरी, आगे से भी टोकरी, पीछे से भी टोकरी। तो अब बिल्ला खा पाएगा? टोकरी से ढांप दिया मुर्गा को, मुर्गी को, तो बिल्ला खा नहीं पाएगा। तुम्हारे नबी कहते हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है, यानी चारों तरफ से घेर के हिफाजत करती है। ऊपर से भी खुदा की रहमत, नीचे से भी खुदा की रहमत, दाएं से भी खुदा की रहमत, बाएं से भी खुदा की रहमत, आगे से भी खुदा की रहमत, पीछे से भी खुदा की रहमत। और खुदा की रहमत जिसे घेर कर चारों तरफ से हिफाजत करे, उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाएगा, ना भूत, ना आसेब, ना खबीस। बोलो, किसी से कमजोर तकरीर कर रहे हैं? तकरीर करने तो बैठे नहीं थे, लेकिन तकरीर नहीं करने बैठे थे, लेकिन सोचा कि इस्लाह कुछ हो जाए। तो किसी से कमजोर कर रहे हैं, तो बुलाएंगे कब? 4 बजे, जब बोलने को जी नहीं चाहता। जानते हैं मेरी तबीयत खराब है, उम्र हो गई, तबीयत खराब रहती है, फिर भी 4 बजे ये तकलीफ दिया। मुरीद ने के आराम दिया, कहा कि पीर साहब आपके लिए जलसा सजाया। नायब रसूल जानशी ने पैगंबर समझ के हाथ में हाथ दिया है। मैं ना झोला छाप पीर हूं और ना झोला छाप मौलाना। अच्छा मास्टर शागिर्दों से नहीं डरता, शागिर्द उससे डरते हैं, और शागिर्दों के डर की वजह से वो पढ़ते हैं। तो अच्छा मुरीद पीर से डरता है, और जिस पीर में कमजोरी हो वो मुरीदों से डरता है।
कि मुरीद का चेहरा देख के बात ना करेंगे तो नज़ा नहीं मिलेगा, मुर्गा नहीं मिलेगा, है ना। लोग हमको छोड़ के दूसरे से मुरीद हो जाएंगे। तो जिनमें कमी होती है वो डरते हैं, और जिनमें कमी अल्लाह के फजल से करम से नहीं होती वो नहीं डरते हैं, बेखौफ बात करते हैं। और कामयाब अच्छा मास्टर वही है जो अपने शागिर्दों पर पढ़ाई के लिए सख्ती करे। तो अच्छा पीर वही है जो तालीम और तरबियत के लिए, अच्छी तरबियत के लिए मुरीदीन से सख्त और बात करे और तंबीह करे। तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? गशतुमुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। ये ढांप दिया, अब इस पर धूल आएगी, बोलो धूल आएगी, गर्द आएगी। खुदा की रहमत जिसे ढांप ले उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाएगा, ना भूत नुकसान पहुंचाएगा, ना खबीस नुकसान पहुंचाएगा, ना आसेब नुकसान पहुंचाएगा। बोलो नबी सच्चे हैं कि झूठे? अबे बोल, कुर्सी पर बैठे हुआ, अबे उतर गया, चल कुर्सी से उठ, उठ कुर्सी से। मैं तकरीर नहीं कर रहा था वरना कुर्सी पर बैठने नहीं देता। खड़ा हो जा, खड़ा करके आके जमीन पर बैठ, चले इधर। कुर्सी पर बैठते हैं, चलो इधर आओ। जब शागिर्द चलो इधर आओ, सामने आओ, चल सामने। मैंने तुम्हें बताया विज्ञान जो पढ़ाए वो उस्ताद, अरे विज्ञान पढ़ाए वो उस्ताद, इतिहास पढ़ाए वो उस्ताद, भूगोल पढ़ाए तो उस्ताद, गणित पढ़ाए तो उस्ताद, तो जो कुरान हदीस बताए वो भी उस्ताद हुआ। तो मैं उस्ताद, तुम मेरे शागिर्द। बताओ, विज्ञान उस्ताद पढ़ा रहा है और तुम क्लासरूम में कुर्सी लेके उधर किनारे बैठे हो, तो उस्ताद पसंद करेगा? हैं? दो छड़िए में लगाएगा। उस्ताद गणित समझा रहा है और कुर्सी लेके तुम किनारे बैठ गए, बुला करके दो छड़ी लगाएगा। तुम पढ़ रहे हो, उस्ताद तुम्हें भूगोल समझा रहा है, इतिहास बता रहा है, और तुम कुर्सी लेकर के जो इत्मीनान से बैठे हो, तो उस्ताद बुला के दो छड़ी लगाएगा। अच्छा शागिर्द वही है जो क्लासरूम में बैठकर उस्ताद के सामने उस्ताद की गुफ्तगू तवज्जो के साथ सुने, वही अच्छा शागिर्द। तो मैं कुरान और हदीस की बात बता रहा हूँ, तुम कुर्सी पर मस्ती के साथ बैठा हुआ है, मारेंगे, मार मार करके जो है तुम्हारे पीठ फाड़ देंगे। समझा? हम ना झोला छाप पी रहे हैं और ना झोला छाप मौलाना है। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ने नवाजा है। और मैं समझता हूं अच्छा मास्टर वही है जो पढ़ाई के लिए अपने शागिर्दों पर सख्ती करे। तो अच्छा पीर वही है जो तालीम और तरबियत के लिए, अच्छी बात बताने के लिए अपने मुरीदीन पर सख्ती करे। जो अच्छे नहीं होते वही मुरीद का चेहरा देख करके बात करते कि मेरा मुरीद किससे खुश होगा। जिनमें कमजोरी होती है वही करते हैं ऐसा। तो तुम्हारे नबी क्या फरमाते हैं? गशतुमुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। तो जिसे खुदा की रहमत ढांप ले उसे शैतान नुकसान पहुंचाएगा, भूत नुकसान पहुंचाएगा, आसेब नुकसान पहुंचाएगा, खबीस नुकसान पहुंचाएगा। आगे कहते हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, कुरान पढ़ने वालों को फरिश्ते घेरे में ले लेते हैं। तुम्हारे लातेहार में मनिस्टर आते हैं नहीं मनिस्टर? कभी सभा हुई तो मनिस्टर साहब आए, तो मनिस्टर साहब को कमांडोज 20-25 घेरे में लेके चलते हैं, इसलिए कि मनिस्टर ही साहब हुकूमत चला रहे हैं। तो अब उनके अंगरक्षक बन करके 20-25 कमांडोज चलते हैं, दाएं भी बाएं भी आगे भी पीछे भी। कोई मनिस्टर साहब को मार ना डाले, गोली न चला दे, नुकसान न पहुंचा दे। तुम्हारे नबी यही समझाना चाहते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उनके लिए अंगरक्षक कमांडोज बन जाते हैं, उन्हें घेरे में लेकर के उनकी हिफाजत करते हैं। बताओ ये दुनिया का फायदा है कि नहीं? कुरान पढ़ने से दुनिया का भी फायदा हुआ। अल्लाह की रहमत ने तुम्हें ढांप लिया और फरिश्ते तुम्हारे निगहबान बन गए, कमांडो सिपाही बन गए। तुम्हारी दुनिया का फायदा है कि नहीं? हमारी माँ बहन जो तुम सुन रही हो, तुम भी अमल करना, कुरान पढ़ना, रोजाना कुरान पढ़ना, और खुद भी कुरान पढ़ो। अपनी माँ को भी कहो कि कुरान पढ़े, अपनी बीवी को भी कहो कुरान पढ़े, अपनी बहन को भी कहो कुरान पढ़े, अपनी बेटी को भी कहो कुरान पढ़े। तुम्हारा रब तुमसे क्या कहता है? तुम्हारा रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा।
ईमान वालो, मोमिन हो, ईमान का दिया जलाया है, ईमान का चिराग रोशन किया है, तुम मोमिन हो, ईमान का नूर है तुम्हारे दिल में, ईमान की रोशनी है, तो ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। जहन्नम की आग से कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। जहन्नम की आग से कब बचेंगे? जब कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, ज़कात देंगे, हज करेंगे, झूठ ना बोलेंगे, हराम कमाई ना खाएंगे, तो जहन्नम की आग से बचेंगे। और अपने आप को बचाओ और अपने घर वाले, अपनी माँ को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी बीवी को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी बेटी को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी बहन को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वो जहन्नम से माँ, बीवी, बेटी कैसे बचेगी? जब तुम उन्हें दीन की बातें बताओगे, जब तुम उन्हें कहोगे कि नमाज पढ़ो, मेरी बहन नमाज पढ़, मेरी बहन कुरान पढ़, मेरी बहन दरूद पढ़, मेरी बहन तस्बीह पढ़, मेरी बहन इस्तिग़फ़ार पढ़। वो टीवी देख रही है, टीवी खोल दिया, नाच देख रही है। बताओ, जो नाच देख रही है वो जन्नत में जाएगी या जहन्नम में जाएगी? अबे बोल, जन्नत में जाएगी कि जहन्नम में जाएगी? वो नाच देख रही है, लड़का नाच रहा है, हीरो नाच रहा है, हीरोइन नाच रही है, हीरो हीरोइन को लिपटा रहा है और हीरोइन हीरो को लिपटा रही है। दोनों एक दूसरे को बोसा दे रहे हैं, हत्ता की बलात्कारी कर रहे हैं। जहां बलात्कारी दिखाई जाए, जहां बोसो किनार दिखाया जाए कि बोसा दे, चूमे, लड़का लड़की को चूमे, लड़की लड़के को चूमे, लड़का लड़की को गोदी में बैठाए और लड़का लड़की को गोदी में बैठाए, तो बताओ, ऐसे मंजर को देखने वाले जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे? बोलो, कहां जाएंगे? तुम्हारी माँ देख रही है, तुम्हारी बहन देख रही है, तुम्हारी बीवी देख रही है, तुम्हारी बेटी देख रही है, तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह तुमसे कहता है, ईमान वालो, तुम मोमिन हो, मेरा कलमा पढ़ते हो, तो माँ जो टीवी पर देख रही है नंगे नाच, उसे जहन्नम से बचा लो। वो बेटी जो नंगे नाच देख रही है, बोसो किनार देख रही है, बलात्कारी देख रही है, तुम उसे टीवी देखना बंद कराओ और नाच देखना बंद कराओ, उसे जहन्नम से बचा लो। अपनी बहन को जहन्नम से बचा लो, अपनी बीवी को जहन्नम से बचाओ। तो बताओ, बचाओगे कि नहीं बचाओगे? कोई तुम्हारी माँ, बहन, बीवी, बेटी गड्ढे में गिरे तो गिरने दोगे? बचाओगे? तो जहन्नम के गड्ढे में गिर रही है। टीवी पर नाच देख रही है, जहन्नम में जा रही है। टीवी पर तुम्हारी बेटी नाच देख रही है, जहन्नम में जा रही है। तुम्हारा रब तुमसे कहता है कि तुम मोमिन हो, हमें मानते हो, तुम्हारी शान ये होनी चाहिए गर्दन कट जाए, अल्लाह की बात मत कटे। अगर वाकई मानते हो तो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी सबको जहन्नम की आग से बचाओ। बोलो, बचाओगे कि नहीं बचाओगे? माँ, बहन, बीवी, बेटी को कहोगे ना टीवी बंद करो, कहेगा कि नहीं कहेगा? और क्या कहेगा कि कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह की रहमत आएगी, दरूद पढ़ोगी तो अल्लाह की रहमत आएगी, तस्बीह पढ़ोगी तो अल्लाह की रहमत आएगी, इस्तिग़फ़ार पढ़ोगे तो अल्लाह की रहमत आएगी। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, हाथ उठाओ, चलो को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं वादा करता हूं रोजाना कुरान पढ़ूंगा और नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, ज़कात दूंगा, अल्लाह दे तो हज करूंगा, झूठ ना बोलूंगा, हराम कमाई नहीं खाऊंगा और अपने माँ, बहन, बीवी, बेटी सबको इसकी तालीम दूंगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अमल करेगा कि नहीं करेगा? इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जी, इस्लाह तो तेरी होनी चाहिए। इस सब कॉन्फ्रेंस से इस्लाह नहीं हो रही है। इस्लाह अलबत्ता उधर पोखरी की तरफ कुछ लोगों ने सख्ती की, तंजीम बनाई तो थोड़ी इस्लाह हुई। तो हमारी कौम को डंडे की जरूरत है ना, सख्ती की जरूरत है। सब तकरीर से कोई इस्लाह होती है? ये मनोरंजन है, तफरीह है ना। रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रही। न खानकाहों में वो रूह है, न मदरसों में वो रूह है। स्टेज का आलम तो निराला है, माशाअल्लाह। समझा? अल्लाह ताला फजल फरमाए हम सब पर और हमारे गुनाह माफ फरमाए। तो मेरे दीनी साथियों और मेरी माँ बहनों, हजरत आयशा की जिंदगी का एक पहलू मैंने पेश किया। औरत थी लेकिन कुरान की तफसीर बयान करती थी। हदीस बयान करने में वो तीसरे नंबर पर। नबी की हदीसें जो हम तक पहुंची हैं, सबसे ज्यादा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहुंचाई
दूसरे नंबर पर हजरत अनस ने और तीसरे नंबर पर हजरत आयशा। औरत है लेकिन नबी की हदीसें सबसे ज्यादा पहुंचाने वालों में शामिल है। औरत होकर बहुत बड़ी मुहद्दिसा, बहुत बड़ी मुफस्सिरा, बहुत बड़ी फकीह। तो औरत कमजोर नहीं होती। औरत तो दीन को ऐसा जानती है कि बड़े बड़े मर्दों को बताती है। बड़े बड़े सहाबा उनसे मसला पूछने के लिए आते थे, हदीस समझने के लिए आते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी की बीबी औरत, अब बेशुमार हदीसें हदीस की किताबों में उनसे रिवायत की गई है ना। तो औरत कमजोर नहीं होती। औरत दीन के मामले में हमने मदरसे कायम किए हैं औरत के, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? लड़कों का अलग मदरसा, आप जाइए देखिए, मेरी तरफ से दावत है आप लोगों को, आइए देखिए। ये नहीं कि पीर साहब ने कह दिया बहुत बड़ा मदरसा तो मान लिया बहुत बड़ा मदरसा। आंखों से देखिए, 4 मंजिला 150 फुट लंबी इमारत आरसीसी की, लगभग 200 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चियों का मदरसा भी 4 मंजिल मैंने बना दिया और प्लास्टर वगैरह भी अभी जारी है। बहुत सा काम बाकी था प्लास्टर का, वो सब चल रहा है। 4 मंजिला। इस लातेहार की भी लड़की हमारे यहाँ है, लातेहार है, लोहरदगा है, गुमला है, भभुआ है, ससराम है, रांची है, पलामू है, गढ़वा है, छत्तीसगढ़ है। और इतना अच्छा कुरान पढ़ती है कि तबीयत खुश हो जाएगी। वो बच्ची रहती गांव देहात में तो गुर्बत की वजह से गोबर ठोकती ना, गोबर ठोकती कि नहीं ठोकती है ना, धान काटती, गेहूं काटती, बोझा धोती। लेकिन आज हमारे मदरसे में गई तो बेहतरीन तिलावत कलाम पाक कारी साहब की तरह कर रही है। अनाउंसर साहब कुरान पढ़ते हैं ना, कारी साहब यहाँ बैठे हुए हों कुरान पढ़ते, उस तरह कुरान पढ़ती है। मेरे मोबाइल में है, एक बच्ची का टेप किया मैंने मोबाइल में, लेकिन अब तकरीर के दौरान आपको क्या सुनाया, बहुत उम्दा उसने पढ़ा सूरह वज़्ज़ा, तबीयत खुश हो गई। तो लड़की गोबर ठोकती, धान काटती, गेहूं काटती, बोझ ढोती। आज वो लड़की मदरसे में गई और जाकर के वहां कुरान की तिलावत सीख गई, वहां गई और वहां नात पढ़ना सीख गई, तकरीर करना सीख गई। तो यही काम ने ख्वाजा करने आए थे। ख्वाजा यही नहीं काम करने आए थे कि ख्वाजा चादर चढ़वाने आए थे, चादर पर चादर, चादर पर चादर, चादर पर चादर। आप लोग चढ़ाते हो ना ख्वाजा के यहाँ, सैयदना पाक अमजर के यहाँ चादर चढ़वाने आए थे। अरे चादर चढ़ाना परंपरा अच्छी है, मुस्तहब है, अच्छा काम है, बुजुर्गों का तरीका है। हम लोग तो सुन्नी है सुन्नी बनाते हैं, बरेलवी है बरेलवी बनाते हैं, लेकिन वो चादर चढ़वाने नहीं आए थे, बल्कि कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ने आए थे, दीन का दिया जलाने आए थे, कुरान का उजाला फैलाने आए थे। सैयदना पाक कुफरिस्तान में दीन का दिया जलाने आए थे। ख्वाजा जब आए तो पूरे हिंदुस्तान में एक भी कलमा पढ़ने वाला ना था। ख्वाजा के बैठने की जगह नहीं थी। आप ही लोग हमसे कहते हो कि ख्वाजा जब आए बैठे तो राजा के ऊंट के निगहबान सारबान आ गए, कहा उठो उठो, यहाँ तो राजा के ऊंट बैठते। ख्वाजा के बैठने की जगह नहीं थी। ख्वाजा ऐसी जगह आए अजमेर में, लेकिन ख्वाजा ने उस जगह पर बैठ कर करके सबसे बड़ी करामत अनासागर तालाब के पानी को प्याले में भरना, ये करामत नहीं है, ये बड़ी करामत नहीं है। सबसे बड़ी करामत ये है कि कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा के दीन को जिंदा कर दिया, इस्लाम को जिंदा कर दिया, कुरान को जिंदा कर दिया। और आज हम वही काम कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सैयदना पाक अमजरी। हजरत भी नारा जो है वो मौका देख के लगाते हैं। हम शुरू में देखा, गौर किया, इन पर बहुत गौर करते हैं हम कि शुरू में एक बार भी फैजान सैयदना का नारा नहीं लगाया, और जब टोका है मैंने हाफिज शकील को, तब उसके बाद नारे शुरू हुए, है ना। तो अमजद शरीफ की क्या अकीदत है, क्या मोहब्बत है। अकीदत कहलवा के नहीं पैदा की जाती है, बल्कि अकीदत तो खुद से होनी चाहिए, है ना। बेटे को नहीं सिखाया जाता कि बाप से मोहब्बत करो, यह तो फितरी मोहब्बत होती है ना, बेटे को। तो मेरे दोस्तों, मेरे पास सुबह भी आओ शाम भी आओ, गौर से सुनिएगा हजरत आप लोग, सुबह भी आओ शाम भी आओ, खूब हाथ चूमो। और मैं जा रहा था लातेहार, अटैची मेरे हाथ में थी, आए हाथ भी चूमने लगे, पैर भी चूमने लगे, लेकिन मेरी अटैची नहीं था। तो हम खुश हो गए,
कहेंगे बड़ा घामड़ है ये, दिल में तो कहेंगे बड़ा घामड़ है, ये हाथ पैर खूब चुभ रहा है लेकिन अटैची मेरा बोझ नहीं संभाल रहा है। लेकिन एक मुरीद आया दौड़ता हुआ, कहा हजरत अटैची आप लेके चलेंगे, है ना हाथ चुमा ना पैर चुमा, अटैची झट से थाम लिया तो मेरी तबीयत उससे खुश हो जाएगी। खुश होगी कि नहीं? तो ख्वाजा पाक अजमेर के ख्वाजा आने जाने से सिर्फ खुश नहीं होंगे, उससे खुश होंगे जो उनके काम को आगे बढ़ाएगा, इस्लाम जिंदा करेगा, कुरान जिंदा करेगा। जिस काम के लिए वो आए थे, ख्वाजा आए थे इस्लाम जिंदा करने, कुरान जिंदा करने, कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ने, तो दौड़ करके जो ख्वाजा का काम करेगा, इस्लाम जिंदा करेगा, कुरान जिंदा करेगा, ख्वाजा उससे खुश होंगे। सिर्फ आने जाने से खुश नहीं होंगे, अप डाउन करने से खुश नहीं होंगे। तो जाओ अच्छी बात है, इसलिए जाने आने से पहचान बनती है। पहचान बनती है कि नहीं बनती है? मेरे साल भर में 2 साल में 4 साल में कोई मुरीद मिले तो पहचान नहीं पाते हैं, और जो बार बार मिलता है तो पहचान लेते हैं, अरे आप ही हो, है ना असगर अली नाम है, अनवर कादरी, बार बार मिले तो पहचान लेंगे अनवर कादरी है, नाम पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। इसीलिए बाजारों पर हम ज्यादा जाते हैं कि हजरत की निगाह में पहचान हमारी बन जाए, कल मैदान माशर में ये हमारी शिफात कर देंगे तो नजात हो जाएगी। तो बुजुर्गों के आने जाने से पहचान बनती है, तो बजाना चाहिए पहचान बनाने के लिए, लेकिन उनका काम भी तो करना चाहिए कि वो आए थे सिर्फ चादर चढ़वाने नहीं आए थे, वो आए थे इसलिए आए थे कि इस्लाम का उजाला फैलाए, कुरान का उजाला फैलाए, दीन का दिया जलाए, इस्लाम के चमन को शादाब करे, इस्लाम की डूबती नब्जों करार जिंदगी दे, कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़े। तो जो उनका चाहने वाला इन कामों को आगे बढ़ाएगा उससे ख्वाजा खुश होंगे, और खुश होंगे दुआ कर देंगे तो तुम्हारी बिगड़ी तकदीर बन जाएगी, बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, वो एक निगाह उठा देंगे तुम्हारी तकदीर समझ जाएगी। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहे हैं? तुम लोग कादरी है ना, कादरी भी पहचान है ना। तुमसे पूछा गया कहां से हो, तो कहते लोहरदगा का। दिल्ली गए, एक आदमी ने पूछा कहां से, कहां के रहने वाले हो, कहते लोहरदगवी है, यानी लोहरदगा का। पलामू का कोई गया, पूछा कहां के रहने वाले हो, दिल्ली में पूछा कहां के रहने वाले, आप पलामू है। पहचान बनी, ये पलामू का रहने वाला। एक बनारसी पहुंचा, लोगों ने पूछा कहां के हो, कहा बनारसी है, यानी बनारस के रहने वाला। बनारसी बनारस वाला, पलामी पलामू वाला, लोहरदगवी लोहरदगा वाला, कादरी अब्दुल कादिर वाला, गौसे आजम वाला, पीराने पीर वाला, पीर दस्तगीर वाला। सरकार गौसे पाक का नाम है अब्दुल कादिर, इसीलिए हम और आप अपने को कादरी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तुम मुझसे मुरीद हुए, हकीकत में गौसे पाक से मुरीद हुए, नबी पाक से मुरीद हुए। मेरे हाथ को थामा तो सैयद इस्माम कादरी समझ के नहीं थामना, बल्कि ये समझ के थामना कि नायब गौसुल वरा के हाथ में हाथ दे रहे हैं, नायब रसूल के हाथ में हाथ दे रहे हैं, जाने चीने पैगंबर के हाथ में हाथ दे रहे हैं। और कुरान सूरह फतह इस बात की गवाह दलील है। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, हमारे सदर साहब हैं ना, सदर कहाँ? अरे इधर आइए सदर साहब, बैठिए। असगर अली नाम है, क्या नाम है? तसव्वुर कादरी, ये बड़े सीधे आदमी हैं, सदर हैं, पीछे बैठे हैं। तसव्वुर कादरी साहब ये बल्ब लाए, क्या लाए? बल्ब खरीद के लातेहार से। मौलाना जमाल साहब किबला हमारे जन्नती आदमी, बड़े नेक हैं, ये लाए 1000 रुपए का बल्ब, लाकर कमरे में रख दिया। बच्चों से कहने लगे कि दुकानदार ने ठग दिया, बल्ब में रोशनी नहीं है, बल्ब रोशनी नहीं देखता। तो बच्चों ने समझाया कि अब्बा हुजूर आप जन्नती बड़े सीधे साधे हो, बल्ब में खुद रोशनी नहीं होती, इसका कनेक्शन जब पावर हाउस से सप्लाई होने वाली बिजली से जोड़ोगे तभी ये बल्ब रोशनी देगा। इसीलिए तो हम सरकार गौसे आजम से रिश्ता निस्बत जोड़ते हैं कि फैजान गौसियत मिले, और वो रूहानियत का पावर हाउस है, रिश्ता जोड़ते हैं ताकि रूहानियत का फैजान हमें मिले। जूता पहनते हैं आप लोग? जूता
अरे जूता कितने का आता है? अरे बोल नहीं रहा। 200 का। अरे बड़े भूले भाले हैं आप लोग। जूता जो है 1000 का भी आता है, 10,000 का भी आता है ब्रांडेड कंपनी का। 10,000 का जूता कीमती है कि नहीं है? बोलो कीमती है ना? तो 10,000 का जूता तुम्हारे सर पर रख दे तो तुम लोग खुश हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। 10,000 का जूता भी सर पर कोई रख दे तो झगड़ा हो जाए। लेकिन कसम खुदा की नसीब जाग जाए, किस्मत बेदार हो जाए और तुम्हें तुम्हारे नबी का फटा पुराना जूता मिल जाए, गौसे पाक का फटा पुराना जूता मिल जाए, ख्वाजा का फटा पुराना जूता मिल जाए, सैयदना अमजरी बगदादी का फटा पुराना जूता मिल जाए, कोई तुम्हारे सर पर रख दे तो सर का ताज है, जिंदगी की मेराज है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी। 10,000 का कीमती जूता कोई सर पर रख दे तो झगड़ा हो जाए, और नबी पाक का फटा पुराना जूता मिल जाए तो सर का ताज है, जिंदगी की मेराज है। इसलिए कि 10,000 के जूते ने निस्बत हासिल नहीं की है अल्लाह वाले के कदम से, लेकिन फटा पुराना जूता है नबी के कदम से निस्बत हासिल कर ली, गौस के कदम से निस्बत हासिल कर ली, ख्वाजा के कदम से निस्बत हासिल कर ली, सैयदना बगदादी अमजरी के कदम से निस्बत हासिल कर ली, तो सर का ताज है, जिंदगी की मेराज है। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर तो फिर कहेंगे कि ताजदार है। कपड़े की दुकान में गया कभी? कपड़े की दुकान में गया है, कपड़े की दुकान में कपड़ों को उठा उठा कर चुनो, दुनिया कहेगी पगला गया है, कहेगी आधा गज कपड़ा लाया, कुरान शरीफ से लपेट दिया, कपड़ा कुरान से लिपट गया और कपड़े की निस्बत कुरान से हो गई तो कहते हो जुज़दान, कहते हो ना जुज़दान, उसे चूमते हो। वही कपड़ा दुकान में था तो चूमते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल की तो कपड़ा भी इज्जत वाला बन गया, अजमत वाला बन गया, कपड़े की तकदीर संवर गई। कपड़ा निस्बत कुरान से पाए तो कपड़े की तकदीर संवर जाए, तुम्हारी निस्बत रूहानी हुजूर गौसे पाक से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दर संवर जाए। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। गौसे पाक को जानते हो? अब वक्त नहीं है, वरना मैं बताता कि गौसे आजम को तुमने पहचाना नहीं है। बड़ी अजमत वाले, बड़ी बुजुर्गी वाले, अल्लाह ताला ने बड़ी अजमत उन्हें अता फरमाई, और नबी के दुलारे, नबी के प्यारे, नबी के चहीते, नबी के लाडले सरकार गौसे पाक पीराने पीर, पीर दस्तगीर, दुनिया उनको यूं ही नहीं मानती बल्कि उनका फैजान जारी है। ख्वाजा, हिंदुस्तान तो ख्वाजा का कहलाता है कि नहीं? मौलाना साहब जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। हिंदुस्तान ख्वाजा का कहलाता है और गौसे पाक कभी भी हिंदुस्तान नहीं आए, लेकिन कसम खुदा की ख्वाजा से ज्यादा चर्चा गौसे पाक का होगा। आखिर है ना, ख्वाजा को भी मिला तो ये दर का सदका है गौसे पाक का। मजे चिश्त बुखारा वराक़ अजमेर, कौन से किश्त पर बरसा नहीं झाला तेरा, ऐ गौसे पाक आप ही की बारिश रहमत फैजान है जो ख्वाजा का दरबार आम है, वहां से भी बट रहा है वो गौसे पाक का सदका। मजरे चिश्त बुखारा व इराक़ अजमेर, कौन से किश्त पर बरसा नहीं झाला तेरा। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी, या अल्लाह ये हिंदुस्तान तो ख्वाजा का है, लेकिन इस ख्वाजा के हिंदुस्तान में भी चर्चा ज्यादा गौसे पाक का। आखिर कोई वजह तो है, वजह हजरत सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मेरा ये कदम नाज मेरे तमाम औलिया की गर्दन पर भी है। ख्वाजा ने भी सर झुका दिया, हुजूर आपका ये कदम मेरे गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरे सर और आंखों पर भी, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। तो मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, गौसे पाक अपने मुरीदों पर मेहरबान है। बोलो मेरा जुमला बोलो, गौसे पाक अपने मुरीदों पर मेहरबान है, बड़ी शफकत रखते हैं। उनको याद करो दिल से, रो रो करके, तो इंशाअल्लाह उनका फैजान मिलेगा। आला हजरत बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुत्तकी थे। वो कहते हैं हुस्न नियत हो खता फिर कभी करता ही नहीं, आजमाया है ये गाना है दो गाना तेरा। क्या है गौसे पाक, जब भी मैंने आपको पुकारा है आपकी मदद आ गई है। तो सरकार गौसे पाक का फैजान जारी है, अपने मुरीदों पर मेहरबान है, शफकत की निगाह रखते हैं। फरमाते इन्ना यदी अला मुरीदी, बेशक मेरा हाथ मेरे मुरीद पर है,
और जिसके सर पर गौसे आजम का हाथ हो बड़ा खुशनसीब है। तो सरकार गौसे पाकी की औलाद है हमजा शरीफ में। कौन है? बोलो कौन है? गौसे पाक की औलाद, खांटी बिल्कुल, कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं। अब बगदाद से आया सैयदना पाक सैयदना मोहम्मद बगदादी, मोहम्मद नाम है नबी के नाम पर, बगदाद से आया। पूरे हिंदुस्तान में सिलसिले चिश्तिया बहुत पहले आया, लेकिन सिलसिले कादरिया के लाने वाले सबसे पहले बुजुर्ग सैयदना पाक है। गौसे आजम की औलाद भी हैं, उनका फैजान भी। सरकार सैयदना पाक बेशुमार करामतें। मिट्टी का ढेला किसी गरीब को दिया, सोने का ढेला बन गया। 2 माह की बच्चियां चल रही थी, हजरत के साथ 40 मुरीद आए थे बगदाद से, भूखे थे। कहा हुजूर भूखे? हजरत ने कहा इस बच्चिया को जो चल रही है दूहो। चरवाए ने कहा 2 माह की बच्चिया। हजरत ने फिर कहा दूहो। दूहा तो इतना दूध निकला कि 40 के 40 मुरीद सैराब हो गए। सोन नदी बहती थी, हजरत ने हुक्म दिया, सोन नदी ने धारे का रुख बदल दिया। हाजी खां जामी खां घोड़े लेके जा रहे थे, उनकी गलतियों से मर गया था, रोए गिड़गिड़ाए। हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। हाथों में छड़ी थी सूखी बगदाद की, गाड़ दी हरी भरी हो गई। लेकिन सारी करामतें उनकी एक तरफ, और सबसे बड़ी करामत यह है कि कुफरिस्तान हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा के दीन को जिंदा फरमाया। ये सबसे बड़ी करामत। और मेरे जहन में यही वो जज्बा है कि मैंने मुरीदीन के इलाके में भी लगभग 50 के करीब मदरसे छोटे बड़े कायम किए। मस्जिदें तो मैंने बहुत बनवा दी, कच्ची से पक्की मस्जिदें बहुत बना दी। और मैंने चंदे किए, बिला किसी के कहे चंदे किए। अभी रंका में खड़ा हुआ 17 दिसंबर को मैंने चंदा शुरू किया, 36 लाख चंदा हुआ सिर्फ स्टेज पर। समझा ना? सिर्फ स्टेज पर 36 लाख चंदा हुआ। रंका की रिश्तेदारी भी तो है यहाँ सरजू में, है ना? अल्लाह का करम है। मैं खड़ा होता हूँ किसी भी मस्जिद में तो 4 लाख 5 लाख से कम चंदा नहीं होता। अल्लाह दिल खोल देता है, इसलिए कि अज दिल खिजत बदिल रिजत, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज में रखती है। तो मेरे दोस्तों, उसी सरकार गौसे पाक की औलाद हैं सैयदना पाक, जिनका निस्बत से आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे चाहत रखते हैं। आपने बुलाया, धनकारा के मुसलमानों ने इज्जत दी, मुझे मोहब्बत दी, मैं इनकी मोहब्बत का मशकूर हूँ। लेकिन थोड़ा सा बेवक्त हमसे तकरीर करा करके मुझे तकलीफ देते हैं, इस बात का एहसास है। अरे आप तकरीर करा देते, उसके बाद बैठा रहता मैं यहीं कुर्सी पर, कोई दिक्कत नहीं थी। कुर्सी पर जैसे अभी कम्बल जो है वो ओढ़े हुए बैठा हुआ, वो बैठा रहता। अभी छत्तीसगढ़ में था 3-4 दिन पहले, एक जगह है, क्या नाम थी जगह का, वो सूरजपुर से आगे, सूरजपुर से लगभग 39 किलोमीटर 49 किलोमीटर आगे नवापारा नाम का वहां था। हालांकि इस गिरिडीह के बहुत बड़े मुकर्रिर भी थे, है ना? लेकिन मैंने कहा कि भाई मेरी तकरीर सही वक्त पर कराइए, इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। उन लोगों ने कराया, इसलिए कि वो लोग आलिम थे नहीं। आलिम लोग जो है इधर उधर करते हैं, और जो गैर आलिम होता है वो बड़ा पीर को बहुत मानता है। ये भी मेरा तजर्बा है बड़ा पुराना। जो गैर आलिम होता है बड़ा मानता है, जान दे देगा वो अपने पीर की बात के लिए। और जो मौलाना हाफिज बन जाता है ना, वो इधर उधर करता रहता है। समझा मेरे दोस्तों, मेरे दीदी साथियों, इसका मुझको बड़ा कलक होता है, अफसोस होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आलिम है तो आलिम की शान तो निराली होती है ना? लोगों ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये मुस्लिम की हदीस है और भी हदीस की किताबों में, कि या रसूलल्लाह खाने को कुछ भी नहीं है, ऊंट ज़बा करा दीजिए, सवारी ज़बा करा दीजिए, ऊंट। तो जो जितना पढ़ा लिखा रहता उतनी अकीदतमंद होता है। हजरत उमर आए, बड़े पढ़े लिखे, वो आए नबी पाक के पास, कहा या रसूलल्लाह कल ज़हर, अगर आप ऊंट ज़बा करने का हुक्म दे देंगे तो सवारी कम हो जाएगी। मदीना यहाँ से बहुत दूर है, फिर कैसे हम लोग सारे लश्कर के लोग वापिस मदीना जाएंगे? या रसूलल्लाह, जिसके पास बचा कुचा है, खजूर बचा हो, रोटी का टुकड़ा बचा हो, वो जमा कराइए, आप दुआ कर दीजिए तो इंशाअल्लाह बरकत हो जाएगी। जो मुरीद जितना पढ़ा लिखा होता है उतनी अकीदतमंद पीर होता है।
तो आलिम और हाफिज को तो चाहिए कि ज्यादा अकीदत रखे। कलादा जब मुरीदी का डाला है तो अकीदत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वही कत्ल बयूत करते हैं। जाहिल कत्ल बयूत नहीं करता, वो बड़ा अकीदतमंद होता है पीर का, कि पीर की बात नहीं कटेगी। तो चूंकि वो लोग आलिम नहीं थे, इसलिए मेरी बात रखी और कहा कि हजरत आपकी तकरीर जो है 12 बजे शुरू हुई। मेरी तकरीर 12 बजे पहुंच गए थे, लेकिन नात खानी की वजह से 1 बजे शुरू हुई, है ना। 12-2:30 बजे तक मैंने तकरीर की, 1.5 घंटा। तो मेरे दीनी साथियों, जितना बड़ा इल्म होता है उतनी अकीदत होती है। हजरत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, जो बचा कुचा है, रोटी का टुकड़ा बचा हो, खजूर बचा हो, वो जमा करा दीजिए, खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन आप दुआ कर देंगे, हमें यकीन है कि बरकत हो जाएगी। मुस्लिम शरीफ और दीगर हदीस की किताबों में है कि नबी पाक ने हुक्म दिया, जो कुछ बचा हुआ था लश्कर में, लश्कर का मतलब बहुत सारे लोग, जब बचा हुआ था वो सब जमा किया, और नबी ने जब दुआ कर दी तो दुआ की बरकत ऐसी हुई, हदीस पाक में आया कि सबने खा लिया, अपना नाश्ता और खाने का बर्तन भी भर लिया, और उसके बावजूद भी जितना जमा हुआ था वो बचा का बचा। तो जितना इल्म होता है उतनी अकीदत होती है पीर से। लेकिन यहाँ तो मैं उल्टा देख रहा हूँ, इसका मतलब सच्चा इल्म नहीं है। सच्चा इल्म होता तो अकीदत भी होती। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, बस इन्हीं चंद बातों के बाद मैं आपसे रुखसत होता हूँ। आप हजरात दीन का काम कर रहे हैं, करते रहिए, जलसा भी कीजिए, मदरसा भी अच्छी तरह चलाइए, बच्चों को कुरान पढ़ाइए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, रोजाना कुरान पढ़िए। कुरान पढ़ेंगे ना आप लोग? वादा किया अभी, एक पारा नहीं तो 1 सफा पढ़ लीजिए, 2 सफा पढ़ लीजिए। और कुरान नहीं पढ़ना आता तो कुल हु अल्लाह याद है ना, बोलो कुल हु अल्लाह याद है, वही 10 बार पढ़ लो तो भी कुरान पढ़ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह याद है, वही 10 बार पढ़ लो तो भी कुरान पढ़ना हुआ। और अपने घर में कलमा पढ़ा करो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कम से कम 100 बार पढ़ा करो। औरतें सुन रही हैं तो वो भी पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कम से कम 100 बार। तुम्हारे नबी पाक फरमाते हैं, तराजू के पल्ले में पूरी दुनिया रखी जाए, आसमान जमीन चांद सूरज पत्थर पहाड़, और दूसरे पल्ले में कलमा रखा जाए तो कलमा का पल्ला भारी रहेगा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, सब पढ़, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कम से कम 100 बार पढ़ना। नबी पर दरूद है, ये भी दरूद है, मुख्तसर दरूद। बोलो सल्लल्लाहु, अरे सब पढ़, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कम से कम 100 बार पढ़ना। हमारी माँ बहन बेबी बेटियां जितनी सब पढ़ा करेंगी, अपने घरों में बैठी हैं, लेटी हैं, चल फिर रही हैं, खाना पका रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, पढ़ा करें नबी पर दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माना हुआ अल्लाह मेरे नबी पर रहमत भेज, दरूद भेज। और नबी फरमाते हैं, जो नबी पर 1 बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता है। मकान में पड़ेगा, मकान में रहमत आएगी, दुकान में पड़ेगा, दुकान में रहमत आएगी। बोलो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कम से कम 100 बार पढ़ा करो। और बोलो सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। ये तस्बीह बड़ी बरकत वाली है, रोजी में बरकत होती है, गुनाह भी माफ होते हैं। पढ़े लिखे हो तो दुरूशी पढ़ लो, कुल या अल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु फलक, कुल औज़ु बिन्नास, अलहम्द शरीफ। फिर दरूद पढ़ के रोजाना दिल में ये सोच लो कि या अल्लाह इसका सवाब मेरे नबी की बारगाह में पेश है। नबी के सदक़े तमाम पैगम्बरों, बुजुर्गों, हजरत गौसे पाक, ख्वाजा साहब, सैयदना पाक की बारगाह में पेश है। फिर अपने लिए दुआ कर लो, यही फातिहा है। शजरे में नज़म वाला शजरा है, वो भी बरकत के लिए 1 बार पढ़ लिया करो। और देखो गौसे पाक के सच्चे मुरीद बनो, और रोज गौसे पाक को पुकारा करो। बोलो या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह। कम से कम 100 बार पढ़ा करो। कितनी? 111 बार। कितनी बार पढ़ा करो? कितनी बार पढ़ोगे? 111 बार। कितनी बार पढ़ेगा? 111 बार। हो गया? बात समझ में आ गई? और रो रो करके गौसे पाक से मांगो, तो वो दरबार है जहां लौटाया नहीं जाता मुरीदों को। दिल से पुकारो या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह 111 बार पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला गौसे पाक की मदद जरूर मिलेगी। रो रो करके मदद मांगो, इंशाअल्लाह मदद मिलेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर सलाम पढ़िए।